हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, बदला लेने वालों से मत डरो, हमेशा माफ़ करने वालों से डरो, क्योंकि उनका बदला अल्लाह ताला खुद लेता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपने फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक अपनी गैब से उनके लिए आसानियाँ फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्यारी प्यारी बहनों, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर भी कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन क्लिक करने से ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले अपनी सभी प्यारी प्यारी बहनों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जिन्होंने मेरी बीमारी का सुनकर मुझे कमेंट्स किया, मुझे अच्छी अच्छी बातें बताई, इंस्टाग्राम में मुझे प्राइवेट जाकर मैसेजेस किए। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, दीन दुनिया आखिरत की खुशियाँ नसीब करे। आमीन या रब्बल आलमीन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। फ़ातिमा मज़लूम को उनके शौहर डीडी ने सरप्राइज़ दिया। कितना और झूठ बोलेगी ये औरत। पहले से ही प्लानिंग था घूमने का। आप सबको याद होगा कि लाइव में बैठकर ही बोल रही थी कहीं घूमने लेकर जाओ, तो कभी वो फादिया कह रही थी दुबई लेकर जाओ, ये कह रही थी पता नहीं पाकिस्तान के अंदर ही कहीं घुमाओ। तो ये सब बातें हो रहा था और छिचोरापन में लगी हुई थी कि आई लव यू बोलो। हस्बैंड है उसका एक बार नहीं मिलियन बार बुलवाए, मगर ऑन कैमरा बच्चों के सामने भाई है, देवर है, ससुर है, बाप है, बाकी कितने रिश्तेदार हैं, रिलेटिव से सब ब्लॉग देखते हैं। तो ये सब चीज़ें करना कोई अच्छा तो नहीं लगता, क्योंकि ये कोई छोटी बच्ची तो नहीं है। हस्बैंड है डीडी, उसका डीडी के साथ कहीं भी घूमने जाए फिरने जाए, किसी को बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, ड्रामे करने की भी ज़रूरत नहीं है। किसी टाइम कहीं भी जा सकती है, बच्चे हैं तब भी जा सकती है, बच्चे बड़े हो जाए, जवान हो जाए, बुढ़े हो जाए हस्बैंड वाइफ तब भी जा सकते हैं। इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। हस्बैंड वाइफ को हमेशा क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करना चाहिए। लेकिन इनकी मक्कारी का वो आलम है, बिना झूठ बोले, बिना अपने व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स को बेवकूफ़ बनाए ये लोग कुछ नहीं करना चाहते। मतलब सीधे रास्ते से कभी भी ब्लॉग नहीं बनाना चाहते, हमेशा उल्टी चाल ही चलना इन्होंने। वैसे जो डीडी की साली है साइमा, उसने एक बात तो सच बोला था। उस वक्त हमें लगता था कि ये एक नंबर की झूठी है, कि सबकी मर्ज़ी से डीडी की शादी हुई है और फ़ातिमा की भी मर्ज़ी शामिल थी। फ़ातिमा ने खुद ये शादी करवाई है। मैं यहाँ डीडी की जो साली है उसकी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ साइमा की, मुझे तो दोनों बहन, सच में कहूँ दोनों बहन ही मुझे पसंद नहीं है ये लोग। लेकिन एक बात बता रही हूँ कि डे वन से जब शादी की बातें डिस्क्लोज़ हुई थी कि डीडी ने तीसरी शादी कर लिया, तभी से वो औरत हर ब्लॉग में अपना बताती थी कि सबको पता है, सबकी रजामंदी से ये शादी हुई है। तो डीडी के शादी के बाद जो ये औरत ड्रामा लेकर आई थी, रोना धोना और अल्लाह से हिसाब लूँगी, क़यामत के दिन अल्लाह से पूछूंगी, मतलब अल्लाह के नाम पर झूठ बोलते हुए इतना सा इनको खौफ नहीं आता है। अल्लाह ताला का जो 1% खौफ है ना, इन औरतों के अंदर नहीं है। इनका बस चले ना ये क्या ना कर जाए, दुनिया के डर से ये लोग फिर भी थोड़े बहुत जो है ना खामोश बैठे हुए, वरना ये लोग और भी बहुत कुछ उधम मचाते इस यूट्यूब के अंदर। इस फातिमा मजलूम का ससुर का एक वीडियो अपलोड हुआ था, उसमें साफ नज़र आ रहा था कि नैना के घर में बैठे हुए थे सब लोग, सानिया भी, ये मजलूम औरत भी, डीडी भी, सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे, खाना वाना खा रहे थे। मतलब इनके बीच कोई लड़ाई नहीं है, सब आपस में सेट है। सिर्फ ऑन कैमरा आके व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को, अपने ऑडियंस को धोखा दे रहे थे। और आप लोग को सब कुछ पता होते हुए, हर चीज़ देखने के बाद, जानने के बाद भी आप लोग इन्हीं को सपोर्ट कर रहे हो। इस मज़लूम औरत को में तो इतनी शर्म हया गैरत नहीं था कि अपनी मासूम बच्चियाँ, फरिश्ता बच्चियों की बीमारी का इसने तमाशा बनाया, नुमाइश बना दिया बच्चियों का। शर्म आनी चाहिए इस औरत को पैसे कमाने के लिए। अच्छा, सबसे पहले यहाँ जो है ना तारा का नाम आता है। तारा लेकर आई अपने हस्बैंड का 13 साल की
एक फेक कंटेंट क्रिएट किया और 13 साल की मोहब्बत की शादी का कंटेंट लेकर इस यूट्यूब में आई। उसको भरपूर लोगों ने प्यार दिया, सपोर्ट किया और बस जय जयकार हो गई। उसको जो चाहिए था उसने हर वो चीज़ हासिल किया। उसके बाद सलमा आई जेड की कहानी लेकर, वो भी एक फेक कंटेंट है। मतलब दोनों बहनों की सहमति से, आपसी सहमति से, कहते हैं ना कि मिलजुल कर काम करते हैं, वो दोनों का ही वर्क था। तारा को वैसे ही कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पहले दिन से ही उसको बदनाम किया जा रहा है, तो तारा ने सोचा और थोड़ा बदनाम हो जाऊंगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा। उसके बाद अब ये आ गई है फातिमा मजलूम आ गई है। मतलब इनकी मजलूमों का लिस्ट देखा करें कि अब ये आ गई अपने हस्बैंड की थर्ड मैरिज को लेकर कि उसके ऊपर कितना नाइंसाफ़ी हो गया, कितना बड़ा धोखा दे दिया, कितनी बड़ी बेचारी तकलीफ़ में थी। हकीकत में तो कोई तकलीफ़ में नहीं थी, सिर्फ ड्रामा 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 किया इन लोगों ने मिलकर। और इनका मेन कैरेक्टर देखा करें, इनके ड्रामों का जो मेन कैरेक्टर है ना वो इनके शौहर है। उसी को ही नंगा करते हैं, उसी को ही गाली खिलवाते हैं लोगों से और उसके बाद उसी के साथ ही रोमांस कर रहे होते। इतनी बेगैरत औरतें मैंने कहीं नहीं देखा है कि अपने शौहरों को नंगा करो, जलील करो यूट्यूब में आकर सिर्फ डॉलर कमाने के लिए और उसके बाद उन्हीं के साथ ज़िंदगी गुजारो। और मर्दों की, इनके जो घरों में है, मर्दों की तो कोई इज्जत है नहीं। इनकी औरतें ही सारा कामकाज करती, इनकी मर्द बेकार निखट्टू बैठ बैठ के सिर्फ खाते हैं औरत की कमाई। जो गैरतमंद मर्द है ना वो कभी औरत की कमाई नहीं खाएगा, वो खुद मेहनत करेगा। लेकिन आप लोग नोटिस करना कि इनकी घरों में औरतें ही सबसे ज़्यादा काम करती है, मर्द बेकार बैठे होते हैं। अच्छा, ये डीडी और फातिमा मजलूम कितने तेज़ है और कितने शातिर किस्म के लोग हैं। डीडी ने अपने बेटे को फातिमा के साथ मिलकर कितनी चालाकी से घर से निकाला। मतलब जैसे ही डीडी की थर्ड मैरिज डिस्क्लोज़ हुआ, फातिमा ने ये ऐलान कर दिया कि अली बिगड़ रहा है, अली घर से चला जाता है, आता नहीं है। और इसने बीबी को भी शामिल किया इस ड्रामे में कि बीबी चला गया, दिखाया मैं जा रहा हूँ, फिर लौट कर आ गया हूँ, अली आ नहीं रहा है, छुप गया घर के अंदर, वो आता नहीं है। मतलब जानबूझ के कि किसी तरह ये सर का बोझ हमारे सर से उतरे। मतलब अली अब बड़ा हो रहा था, एजुकेशन पर भी उसका अब अच्छा खासा पैसे लगेगा, खर्च होगा, अगर कॉलेज जाता है, अगर कहीं जाता है, मतलब 10th स्टैंडर्ड के बाद तो फिर शुरू हो जाती है ना। तो अब इनको लगा कि पैसे खर्च होंगे, तो इन्होंने चालाकी से, ट्रिक से उसको आराम से घर से निकाला। वैसे मैं तो ये कहती हूँ कि आयशा को बहुत पहले अपने बेटे को ले लेना चाहिए था। कैसे पत्थर दिल माए हैं ये लोग कि अपनी औलादों को छोड़कर शादियाँ कर लेती है और अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। हालांकि आयशा को काफ़ी पहले अली को ले लेना चाहिए था, चाहे कोर्ट के ज़रिए ले, चाहे लड़ाई झगड़ा करके ले, कुछ भी करके ले। फातिमा जैसी औरतें कभी भी सौतेले बच्चों को प्यार नहीं दे सकते। अली में डे वन से, जब से मैं अली को देख रही हूँ ना, फातिमा के घर में, मतलब डीडी के घर में अली हमेशा सहमा हुआ रहता था। मतलब एक बच्चा जो डरा हुआ सहमा हुआ रहता है ना, इस तरह लगता था मुझे हमेशा। हाँ, हफ्ते में एक दिन संडे को या किसी दिन वो तारा के घर जाता था ना, उस दिन वो बच्चा खुश नज़र आता था। तो इनके इस गंदे ड्रामे में, मतलब थर्ड मैरिज की ड्रामे में अली को फ़ायदा हो गया। इन्होंने तो निकाला बर्डन समझ कर, लेकिन अली को ये फ़ायदा हो गया कि अभी वो एक सेफ़ जगह में, भले वो माँ बहुत ज़्यादा प्यार दे ना दे, क्योंकि उसने भी दूसरे आदमी से शादी की हुई है फुल टाइम, तो शायद वो भी बेटे को ना दे, लेकिन फिर भी माँ तो माँ ही होती है। थोड़ा तो वो सेफ़ होगा उस जगह पर। और वो दिखता है उसके चेहरे में, आजकल उसके चेहरे में दिख रहा है कि वो सकून पर है। भले आयशा भी उसको दिखा दिखा के डॉलर कमा रही है, लेकिन कोई बात नहीं, इन्होंने तो सब ने अपनी औलादों को कंटेंट बना रखा है, तो चलो कोई नहीं। लेकिन एटलीस्ट वो बच्चा अभी आराम और सुकून से पलेगा, सौतेली माँ के हाथ पे नहीं होगा। ये जो सब कहते हैं ना कि बचपन से उसने पाला है, फातिमा ने बेशक पाला होगा, लेकिन पालने से क्या होता है? एक बच्चे को माँ का प्यार चाहिए, माँ का जो एक टच होती है वो चाहिए। ऐसा कुछ प्यार व्यार उसने दिया नहीं है। मैंने तो कभी किसी ब्लॉग में नहीं देखा है कि फातिमा उसके साथ प्यार कर रही है, खुशी से बैठी हुई है, बात कर रही है। हाँ, डीडी की थर्ड मैरिज, जब पता चला कि थर्ड मैरिज डीडी ने कर लिया, फातिमा का एकदम से प्यार निकल आया अली के लिए। मेरे 3 बच्चे, मेरा बेटा है, मैं अली के लिए ये करूँगी, मैं अली के लिए वो करूँगी। वो सिर्फ और सिर्फ व्यूवर्स को धोखा देना था, फरेब करना था, डॉलर कमाना था, खुद को अच्छा और मजलूम दिखाना था, बस ये था।
दीदी की शादी से पहले, मतलब तीसरी शादी डिस्क्लोज होने से पहले, क्या कभी फातिमा को प्यार से बात करते हुए भी अली से देखा था? कि कभी अली का नाम भी वो मेंशन करती थी? कभी भी नहीं। अली के लिए कपड़ा लेते हुए, अली के लिए कुछ करते हुए, अली को लेकर बाहर घुमाने जाते हुए, कभी भी नहीं। जब भी मैंने अली को देखा है ना, अजीब सा एक उतरा हुआ चेहरा होता था, पसीने में लथपथ। शुरू शुरू में तो उसके कपड़े तक चेंज नहीं होते थे, गंदे कपड़ों में घूम रहा होता था। तो ये औरत को कौन कहता है ये अच्छी है, एक अच्छी माँ? ये औरत तो अपनी बेटियों की नहीं है। पैसे कमाने के लिए, डॉलर कमाने के लिए अपनी बेटियों का बीमारियों का कितना नुमाइश किया, कितना नुमाइश किया। वरना माएँ डरती है जब बच्चों की ऐसे कोई बीमारी हो जाए ना, मतलब माओ के दिल में डर बैठ जाता है कि जब तक बच्चा सही ना हो। ये तो दिखा दिखा कर गंदा रखती थी, यकीन माने खुद गंदा रखती थी, मतलब गंदे लगते थे बच्चे। बच्चे तो कितने प्यारे लगते हैं, चाहे किसी के भी बच्चे हो, गरीब के हो, अमीर के हो, किसी के भी हो। लेकिन ये एक्स्ट्रा उनको गंदा रखती थी कि काले दिखे, गंदे दिखे, बाल बिखरे हुए, जानबूझ के सिर्फ सिंपैथी लेने के लिए। अच्छा, मुझे आप लोग एक बात बताएं, सलमा हो गई, तारा हो गई, फातिमा हो गई, ये लोग कौन है? मतलब क्या आसमान से उतारी गई औरतें, कोई ख़ास किस्म की औरतें, कि इनके शौहर कोई जट का काम कर लेता है, कोई दूसरी शादी कर लेता है, कोई तीसरी शादी कर लेता है, यूट्यूब में आते हैं, रोना धोना करते हैं, उसको गंदा करते हैं, जलील करते हैं, उसके कपड़े उतारते हैं, लोग गालियों पे गालियां देते हैं इनको कि इसको तलाक दे दो, ये कर दो। फातिमा को भी ये बात कहा गया, सलमा को भी ये बात कहा गया, तारा को भी ये बात कहा गया कि इसको तलाक दे दो, किसी और से शादी कर लो, ये तुम्हारे काबिल नहीं है। सेम सबको इसी तरह की बातें कही गई, लेकिन फ़ौरन ये लोग उसको माफ़ कर देते हैं। विद इन कुछ मंथ्स का हर चीज़ भूल जाते हैं। मतलब इनकी मेमोरीज जो है ना बिल्कुल क्लीन हो जाती है, रिमूव हो जाता है मेमोरी से सारी बुरी यादें। इतने अच्छी और नेक औरतें ये लोग, फिर उसी शौहर को गोद में ले लेकर प्यार कर करके अपने बाजुओं में बिठा के, अपने साइड में बिठा के घूम रहा है, फिर रहा है, हाथ पकड़ रहा है, रोमांस कर रहा है। ये सब देखने के बाद भी अगर आप लोग को इनकी असलियत समझ नहीं आई है तो आपसे कुछ बोलना ही बेकार है। लेकिन मैं जब तक हूँ, मैं इनके ऊपर इसी तरह का रिएक्शन दूंगी, क्योंकि इनमें मुझे कोई भी सच्चा नहीं लगता, सब झूठे और मक्कार लगते हैं। जिस दिन इनमें से कोई सच्ची साबित हो गई ना, मैं खुद उसको सॉरी कहूँगी इस यूट्यूब में आकर आप सबके सामने। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। मैं नया किसी की ब्लॉग वगैरह देखा नहीं है। मेरी तबीयत जैसे कि आप जानते हैं कुछ दिनों से ठीक नहीं है। आप लोगों से भी मैंने दुआ की रिक्वेस्ट किया और बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहनों ने मेरे लिए बहुत सारी दुआएं की। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। तो नया किसी का ब्लॉग देखा नहीं है, जो बातें मुझे करनी थी वो बातें मैंने यहाँ रखी। आप लोग को अच्छा लगता है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और अगर गलत लगता है तब भी ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा कि मेरी कौन सी बात आप लोग को गलत लगी है। तो इसी के साथ आज आप सबको अल्लाह हाफिज़ कहती हूँ। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।